हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष अबेकस एंड हैंड राइटिंग क्लासेस में। वैदिक मैथ के साथ फिर से आज एक ट्रिक के साथ में। लास्ट टाइम हमने बेस फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना सीखा था। बेस किसी ऐसे नंबर को लिया गया था जिसके लास्ट में ज़ीरो है, और लास्ट टाइम हमने जो ट्रिक देखी थी उसमें 10 की पावर n के नज़दीक के नंबर की मल्टीप्लाई हमने की थी। एक बार रिवाइज़ करते हैं उसको। लेट्स से इन दो नंबर्स 9997 और दूसरा नंबर है 9989, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस बेस फॉर्मूला के साथ। अब हमें ये देखना था कि ये दोनों नंबर्स ऐसे किस कॉमन नंबर के पास में हैं जिसके लास्ट में ज़ीरो हैं। 10 की पावर n। अब ये दोनों नंबर 10,000 के पास में हैं, 10,000 के पास में, 10,000 के नियर हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेस फॉर्म जो हमारा बेस है, इस जो बेस फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं, जो बेस है दिए गए नंबर से इस बेस का डिफरेंस कितना है। अब 9997 10,000 से 3 कम है तो हमने इसके आगे -3 लिखना है। 9989 इससे 11 कम है इसलिए हमने इसके आगे 11 लिखना है। अगर कम था तो माइनस करके लिखते थे, और अगर बेस से ये नंबर दोनों ज़्यादा हैं तो प्लस करके लिखते हैं। चूँकि ये दोनों नंबर कम है इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगाया। ये 3 कम है तो -3, ये 11 कम है तो -11, 10,000 से गैप देखा। ये फर्स्ट स्टेप का था। सेकंड स्टेप में क्रॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्रॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब 9997 में से 11 माइनस करेंगे, या फिर 9989 में से 3 माइनस करेंगे। दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। अब 9997 में से 11 माइनस करेंगे तो 9986, और 9989 में 3 माइनस करेंगे तो भी 9986। ये हमारे आंसर का लेफ़्ट वाला पार्ट आता है इस तरीके से। राइट पार्ट के लिए जो गैप होता है यहाँ पे -3 और -11, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 3 और 11 की मल्टीप्लाई 33। अब राइट पार्ट हमें चेक करना होता है। राइट पार्ट में उतने ही डिजिट आएंगे जितने यहाँ पे ज़ीरो हैं बेस में। अब बेस में 4 टाइम्स ज़ीरो हैं तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स चाहिए, लेकिन अभी 2 हैं तो इसको 4 डिजिट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लेफ़्ट साइड में 00 और पुट करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे इक्विवेलेंट टू ज़ीरोज़ राइट पार्ट का डिजिट आ सकें। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 99860033। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं इस बेस फॉर्मूला के साथ ही। आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे मल्टीपल्स। 10 की पावर n लास्ट टाइम हमने किए थे, अब इसके मल्टीपल्स के। इसके मल्टीपल्स के नज़दीक के जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 198 और 193 की मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर इसका 100 बेस लेते हैं तो 100 बेस लेने के बाद 98 प्लस आता है और या 93 प्लस आता है। यहाँ पे जो गैप आएगा 98 और 93 का, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हम इसका बेस 100 लेने की बजाय 200 लेंगे, क्योंकि दोनों नंबर 200 के नज़दीक हैं। अब 200 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 100, यानी कि 10 की पावर 2 का 2 टाइम्स इसका बेस है इस एग्जांपल का। तो हमने बेस क्या लिया, 200। अब फर्स्ट स्टेप वही सेम है, इस बेस से इन दिए गए नंबर्स का गैप देखना है हमें। अब ऊपर वाला नंबर 200 से 2 कम है तो -2 लिखेंगे, और नीचे वाला नंबर 200 से 7 कम है तो -7 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्रॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट। 193 -2 191, और इसी तरीके से 198 -7, यहाँ भी 191 लेफ्ट पार्ट। अब यहाँ पे -2 और -7 की मल्टीप्लाई 14। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी, क्योंकि जो हमारा बेस था 2 टाइम्स है, मल्टीपल है बेस का 100 का, 2 टाइम्स 100। तो जो भी मल्टीपल फैक्टर है यहाँ पे, अब क्या करना है, हमें लेफ़्ट वाले को इसी मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट पार्ट को।
लेफ्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 191 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 मिला के 3, 382 और राइट पार्ट में है 14। अब राइट पार्ट में डिजिट देखने हैं। राइट पार्ट में उतने डिजिट चाहिए जितने हमारे बेस में 0 हैं। अब हमारे बेस में 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट आए हुए हैं, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है ये 38214 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप कौन सा है, ये वाला, जिसमें हमें इस मल्टीपल फैक्टर से लेफ़्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 30,020 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 30,009 के साथ। अब इसमें बेस जैसा कि हम देख पा रहे हैं 30,000 बेस है, 30,000, या इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 10,000, 10 की पावर 4 का 3 टाइम्स, 10,000 का 3 टाइम्स हमारा बेस है। अब 30,000 से डिफरेंस है कितना, 20 का प्लस का और नीचे वाले का प्लस 9 का। अब क्रॉस ऐड करना है, 30,020 में 9 ऐड करेंगे, 30,029, 30,009 में 20 ऐड करेंगे तो भी 30,029। अब इस साइड मल्टीप्लाई 20 और 9 की मल्टीप्लाई 180। अब मल्टीपल फैक्टर है 3, 10,000 का 3 टाइम्स, इसलिए हमें लेफ़्ट पार्ट को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करनी है, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि लास्ट वाली जो 0 है सारी की सारी 0 छोड़ के, 30,000 बेस था, 30,000 में 0 छोड़ के इधर बचता है 3, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट वाले पार्ट को। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कैरी जो थी उसको मिला के 8, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। ये आंसर का लेफ्ट पार्ट आया और राइट पार्ट में है 180। अब बेस में 4 टाइम्स 0 है तो यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए, 3 आए हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 900870180। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को जो 10 की पावर n के मल्टीपल फैक्टर के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे 30,000 में 3 मल्टीपल फैक्टर है। अगर मान लिया हमारा बेस 5 लाख हो तो लेफ़्ट वाले पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा बेस लेट से 30 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर n उसका मल्टीपल करने के बाद जो नंबर आता है वो हमारा बेस इन नंबर्स में हमने लिया है। उम्मीद है ये ट्रिक है जो बेस फॉर्मूला की, इससे आप काफ़ी यूज़ कर पाएंगे, अपने मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका यूज़ कर पाएंगे। और अगर पसंद आए ये ट्रिक तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। ऐसी ट्रिक्स डेली या एक दिन छोड़ के जैसे भी हमारी वीडियोस में आप देख पाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।